शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल की मेरे लाइव स्ट्रीमिंग के बाद जिस बात का अंदेशा मुझे बहुत पहले से था और कल रात से लेकर के अभी तक उसी की एक झलक देखने को मुझे अपने मैसेजेस से मिल रही है, जो हमारे कस्टमर्स या एसोसिएट्स के लगातार मैसेज आने शुरू हुए लीगल वालों को लेकर के। हमारे लीगल क्लाइंट्स भी हमारी कंपनी क्लाइंट्स हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार से कोई टिप्पणी करना या उन्हें कोई ऐसा रास्ता देना या ऐसी बात करना जो कोर्ट से बाहर या इतर हो, यह संभव नहीं है, ना तो कंपनी के लिए, ना तो एजेंसी के लिए, और ना तो किसी एसोसिएट्स या किसी भी व्यक्ति के लिए। आज की तारीख में वो सारे क्लाइंट, वो सारे कस्टमर्स जो अपनी मर्जी से या किसी के बहकावे में किसी भी प्रकार से किसी भी तरह के लीगल में गए हुए हैं, उनके लिए एकमात्र सहारा, एकमात्र जरिया और एकमात्र रास्ता वो लीगल प्रोसीडिंग है जो इस टाइम पर रिक्वायर्ड है। यानी कोर्ट के आदेशानुसार आप सारे के सारे कस्टमर्स जिन्होंने कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार की देनदारी का कंप्लेन पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में रिट पिटीशन के जरिए, पीआईएल के जरिए आपने दायर किया है और वो रिकॉर्ड में है अगर, तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्डर को फॉलो करते हुए किया जा सकता है जो ऑर्डर माननीय उच्च न्यायालय ने आप सबकी लायबिलिटी खत्म करने के लिए दिया। वो ऑर्डर जिसकी सर्टिफाई कॉपी आप निकाल करके एक हलफनामा बनाते हुए अपना पूरा का पूरा आप उसके अंदर ट्रांजैक्शन का ब्यौरा देते हुए वो सारी चीजें जाकर के ईडी के स्पेशल कोर्ट लखनऊ के अंदर आप जमा करेंगे और उसके बाद आपका जो क्लेम है वो वेरीफाई किया जाएगा। आपने जो पैसा दिया है या जो जमीन खरीदी है उसके एवज में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उनको एक बार सत्यापना उसकी की जाएगी और वेरिफिकेशन के बाद आप सभी की जमीन हो चाहे पैसा हो वो आपको वापस मिले। इसे सुनिश्चित करना कानून का कार्य है। किसी प्रकार के इसमें ना तो कोई हस्तक्षेप हो है, ना किसी प्रकार कोई रियायत की जा सकती है, ना किसी प्रकार इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज कही आपसे कही जा सकती है जो कानून से बाहर हो। बारी आती है उन लोगों की जो लीगल में नहीं गए हुए हैं। भारत देश के कोने कोने से फैले से बहुत से हमारे क्लाइंट्स, हमारे एसोसिएट्स जिनके मैसेजेस आने शुरू हुए हैं, कोई आर्मी में, डिफेंस में है, कोई बाहर आउट स्टेशन किसी की ड्यूटी चल रही है, किसी के साथ कोई समस्या है, किसी का कहना है कि हमने कंपनी पर कभी कोई कंप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें कंपनी पे विश्वास था। उन लोगों के लिए मैंने कल मैसेज दिया है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल परेशान ना हो। यदि आप जाकर के अपना क्लेम देना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप अपने क्लेम को डालें। आप पास बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपी और रसीद, ये सारी चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। किसी के बहकावे में आकर के अगर आपने 10 लाख रुपए दिया है तो उसको 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख करने की जगह आप 10 लाख रुपए जो आपने कंपनी के अकाउंट्स में दिए हुए वो, उसके साथ उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और ये सब सबमिट करने के बाद आप अगर जमीन चाहते हैं तो आपकी जमीन, और अगर आप पैसे की अदायगी चाहते हैं तो आपको पैसे की अदायगी इंटरेस्ट के साथ दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप दिए गए निर्धारित समय सीमा के भीतर आप अपना क्लेम करने नहीं भी जा पा रहे हैं तो क्योंकि आप लीगल में नहीं हैं और आप बिल्कुल फ्री हैं, आप निश्चिंत रहें। उम्मीद की जा सकती है इस बात की, ऐसी आशा की जा सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो निर्धारित समय सीमा आपके लिए दी गई है 10 दिनों की, कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद हो सकता है एजेंसी के द्वारा, कोर्ट के द्वारा आप सभी लोगों की इस प्रकार की व्यस्तताओं को देख करके इस समय सीमा में कुछ बढ़ोतरी की जाए, ऐसी संभावना की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो कोई बात ही नहीं, आप उस समय सीमा के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ भी तो भी वो सारे के सारे कस्टमर्स जो लीगल में नहीं गए हुए हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैंने कल अपने एक मैसेज में कहा था कि जो लीगल में गए हुए हैं उनके साथ भारत देश का कानून है और कानून उनकी पूरी तरह से मदद करेगा। हम चाह करके भी सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, उनके बारे में और कोई उनकी मदद हमारी तरफ से नहीं की जा सकती है। लेकिन जो हमारे कस्टमर्स लीगल में नहीं गए हुए थे, जिन्होंने इंतजार किया हुआ है,
उनके सामने यदि ऐसी कोई समस्या आ रही है कि वो अपना क्लेम करने में, कहीं पहुंच पाने में समय लग जा रहा है, या उनके डॉक्यूमेंट्स उनको तलाशने में समय लग रहा है, क्योंकि आप लीगल में अगर नहीं थे तो आप में से बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपनी उम्मीदें छोड़ भी चुके होंगे, जो ये सोच के बैठ चुके होंगे छोड़ो पैसा गया। लेकिन ये शाइन ग्रुप है, पहले दिन से हमारे मन में ये प्रबल इच्छा थी, मुझे आपके बीच में आना है। और आप भूल सकते हैं लेकिन हम आपको ना तो भूलेंगे और ना आपको भूलने देंगे। इसी क्रम में आप सभी लोग, हो सकता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने दस्तावेज जो आपके हैं वो आपको प्राप्त ना हो पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, एकदम परेशान ना हो, टेंशन ना लें। ये सारी प्रक्रियाएं जो लीगल में गई हुई हैं, वो सारी प्रक्रियाएं एक बार पूर्ण रूप से पूरा हो जाने के पश्चात सारे कस्टमर्स जो लीगल में गए हैं एक बार अपना दस्तावेज जमा कर दें। उसके बाद एक बार क्लेम खड़ा हो जाता है सारे लोगों का। वो पैसे की अदायगी के बाद जैसे ही कंपनी रिवाइव करती है अपने आप को, और आप ये मान के चलें कंपनी वापस आ रही है, कंपनी वापस आएगी, सहयोग करें। सबसे पहले सहयोग इस बात का भी मैं आपसे निवेदन करें कि वो जो लोग लीगल में गए हुए हैं उन्हें जाने दें और अपने पूरे दस्तावेज को जमा करके अपने क्लेम को खड़ा करने दें, और उनका जो भी है, चाहे जमीन चाहे पैसा जो कुछ भी है, उन्हें मिलने दें। साथ ही साथ कंपनी अपने रिवीजन के लिए, अपने आप को फिर से दोबारा चलाने के लिए अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रही है। एक बार ये सब कुछ हो जाने के बाद हम हैं, कंपनी है, आप हैं, अगर आप किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए अपना क्लेम करने के लिए, चाहे आपकी व्यस्तता का कारण हो, चाहे कंपनी पे आपके विश्वास का कारण हो, चाहे आपको ऐसा लगता हो कि आपने राशिद जी पर भरोसा किया है, कंपनी भरोसा किया, जहां इतना भरोसा वहां कुछ समय का और भरोसा, चाहे ऐसा हो, इस प्रकार से यदि आप हम पर भरोसा करते हुए आप किसी भी वजह से अपना क्लेम खड़ा करने में अगर आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आपसे फिर से ये बात कहूंगा, बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत रहें। मैं आपके साथ में हूं, कंपनी आपके साथ में है। हम आपको ना उम्मीद नहीं होने देंगे। हम आपकी वो उम्मीद, वो भरोसा जो आप हम पे करते हैं, वो टूटने कदापि नहीं देंगे। आप में से बहुत से लोग मुझे बार बार मैसेज करते थे कि अगर मैं भी लीगल में चला जाता तो क्या होता। हमने आप पे भरोसा किया और आप लीगल वालों को कर, ऐसा कुछ भी नहीं। लीगल का मतलब होता है कि लीगल एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस हो गया जो कानून के दायरों में अब बंद करके आगे बढ़ा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए का भी केस कर दिया और वो मुकदमा दर्ज हो गया डायरी में, तो उस 10,000 रुपए की अदायगी जब तक पुख्ता लिखा पढ़ी नहीं हो जाती है तब तक उसकी अदायगी मान्य ही नहीं होगी। हम अगर वो पैसा बाहर दे भी देते हैं किसी को, तो जब तक जाकर के पूरे प्रोसेस के तहत एफआईआर वापस नहीं की जाती है तब तक वो केस खत्म नहीं हुआ, क्लेम खड़ा रहेगा। इसलिए लीगल वालों के लिए बार बार इसीलिए बात होती है, क्योंकि अगर उनको पूरा पैसा मिल भी जाए या वो माफ भी कर दें या वो ये कह भी दें कि हमें भरोसा है कंपनी हमें देगी, लेकिन जब तक वो लीगल प्रोसेस पूरा नहीं किया जाएगा जिसके द्वारा कानून की किताबों से वो कंप्लेन, वो दावा खत्म ना कर दिया जाए, तब तक आप ये मान के चलें कि वो प्रोसेस खत्म नहीं हो सकता। इसलिए लीगल की बार बार बातें होती थी और इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं था। इस वॉइस नोट के पश्चात, इस वॉइस नोट में मैंने लीगल वालों के लिए जैसा कि साफ बता दिया है कि आपके पास एक ही रास्ता है कि आप जाएं और जाकर अपना क्लेम सेटल कराएं। और आपके लिए सबसे ज्यादा तो अच्छा होगा कि वो सारे लोग जो आपको लीगल में लेकर गए हैं, जिन्होंने आपको लीगल में जाने के लिए प्रेरित किया, आप उन्हें पकड़े। आप उन्हें बोले कि आपने हमें यहां तक पहुंचाया है तो हमारी इस चीज को भी आप पूरा करें। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि हो सकता है कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो मैं जानता हूं कि जिन्होंने आपके क्लेम को सिर्फ इसलिए डलवा दिया कि आप उनके ऊपर प्रेशर न डाल सकें। आपका पैसा उन्होंने ले लिया और कंपनी के ऊपर अनाप शनाप क्लेम बना करके आपसे कंप्लेंट डलवा दी, और आज की तारीख में हो सकता है कि वो नदारत हो, आपका फोन ना उठा रहे हो। आप यकीन जानिए, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, आप बहुत परेशान हुए हैं, मैं लीगल और बात कर रहा हूं, बहुत परेशान हुए, आपने बहुत दिक्कतें उठाई हैं। आप पूर्णतः आज की तारीख में स्वतंत्र है, कानून ने आपको ये पावर दी है, ये ताकत दी है कि आप ऐसे लोगों के चंगुलों से बाहर निकल करके आप अपने क्लेम को कानूनी तौर से क्लेम कर सकते हैं। आप जाएं, अगर वो आपको नहीं मिलते हैं तो जो आप एफिडेविट लगा रहे हैं उस एफिडेविट में आप सारी बात, सारी की सारी बात आप लिखें। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने
मुझे मैसेजेस किए हैं कि लीगल में नहीं जाना चाहते थे, उन्हें फला फला एसोसिएट ने बहका दिया, लीगल नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने फला फला की पोस्ट देख करके ऐसा किया। मैं अपनी अगली वॉइस नोट के अंदर ऐसे लोगों के लिए जो मुझसे ये राय मांग रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता हूं कि आपकी जो मर्जी वो करिए, लेकिन हां, मैं आपको वो रास्ता जरूर दे सकता हूं, बता सकता हूं, जो लीगल हो, जायज हो और आप सभी लोगों के लिए कारगर हो। फिलहाल इस वॉइस नोट के अंदर जो लीगल में नहीं गए उनके लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से गाइडलाइन दी गई है। आप पहुंच सकते हैं, पहुंचिए, नहीं पहुंच सकते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप जहां इतने दिन भरोसा करके मुझ पर बैठे हुए हैं, चंद दिन की और बात है, आपका भरोसा, आपका विश्वास ना टूटे, इसी की लड़ाई मैंने लड़ी है। और अब जब लड़ाई समापन के पास आ चुकी है, रास्ता मिलने के पास आ चुकी है, तो विश्वास जाने, आपका 10 रुपए क्लेम होगा, जायज, जेन्युइन, हर उस कस्टमर के लिए जिसने हमारा इंतजार किया है, उसे 10 रुपए का उस क्लेम को वो याद रखे कि सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर रिजल्ट देने के लिए हम शाइन परिवार कल भी तत्पर थे, आज भी तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं लीगल में गए हुए लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं, जो मेरे पास अपने एसोसिएट से मैसेज भिजवा रहे हैं, उनके लिए संदेश दूंगा कि ऐसे लोग जिन्हें लोगों ने बहका करके, बरगला करके एफआईआर करा दी, लेकिन पैसा उन्होंने ना तो कंपनी अकाउंट में दिया है और ना पैसा कंपनी को दिया है, बल्कि किसी प्रेसिडेंट, किसी एसोसिएट के चक्कर में आकर के उन्होंने इस प्रकार से एफआईआर करी है।